स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। आइए दोस्तों, अब हम स्ट्रेटेजिक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। हम पिछले वीडियोस में एक बार मैंने आपको बताया था इस लेवल के बारे में कि 3 तरीके के लेवल होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है आपका फंक्शनल लेवल, तीसरा होता है आपका बिजनेस लेवल। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि मैंने वहाँ पे आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको ये नाम बताए थे, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपको ये बताया था कि ये पिछले कुछ टॉपिक के बाद जो है ये ऑलरेडी हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, तो वो समय अब आ चुका है। आइए अब इसे सब ये जो 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल, उसे एक डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरीके से आपको डिफ्रेंसिएशन प्रोवाइड करते उस तरीके से इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल की बात करूँ तो कॉर्पोरेट लेवल को हम जो है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के तरीके से हम जो है जान सकते हैं। दूसरा बिजनेस लेवल को बिजनेस लेवल मैनेजर इस तरीके से जान सकते हैं, और फंक्शनल लेवल को हम फंक्शनल लेवल मैनेजर के नाम से जान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहा। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से जो है यहाँ पे नाम जो है वो इस लेवल के साथ एडेड है, मतलब कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करूँ तो कॉर्पोरेट लेवल में आपको देखने को मिलेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, और तीसरे मतलब कि फोर्थ नेम जो है वो कॉर्पोरेट स्टाफ। ये कॉर्पोरेट लेवल होता है। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब एकदम आपका जो है मेन लेवल, जहाँ पे एक बड़े बड़े व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम बिजनेस लेवल की बात करते हैं तो बिजनेस लेवल में आपका इंक्लूडेड होते हैं पर्सन नेम बोलूँ तो प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ऑफ डिविजनल, मतलब यहाँ पे जो भी जिस भी आपको जो है डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है वो मैनेजर यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। इसके बाद बिजनेस लेवल मैनेजर ऑफ डिविजनल, ठीक है, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एंड बिजनेस लेवल मैनेजर, ये 2 नाम आपको बिजनेस लेवल में याद रखने हैं। और फंक्शनल लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, आइए यहाँ पे एक तरीके से स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस में जो काम करते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेजिंग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, तो वो सारे यहाँ पे आपके इंक्लूड हो गए। अब आपका एक तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूँ तो ज़रा समझिएगा कि जो आपका कॉर्पोरेट लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आपको प्लान प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमें काम करना है। जबकि मैं बाय बिजनेस लेवल की बात करूँ तो बिजनेस लेवल को जो है कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, कॉर्पोरेट लेवल एक तरीके से डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देता है बिजनेस लेवल को। मतलब कि मान लीजिए कॉर्पोरेट लेवल ने एक प्लान डिसाइड किया कि हम 500 करोड़ का जो है ये प्लान डिसाइड कर रहे हैं, इसमें काम करना है, तो कॉर्पोरेट लेवल अब क्या करेगा, कॉर्पोरेट लेवल डिफरेंट मैनेजर प्रोवाइड करेगा, बनाएगा। उन मैनेजर को जो है ये 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद उन्हें कहेगा कि आपको जो है किसी भी तरीके से ये प्लान पे वर्क करना है। अब ये मैनेजर पूरा एक प्लान बनाएंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ पे वर्क करना है, और उसके बाद वो अपने नीचे और भी ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाएंगे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, जो फंक्शनल लेवल पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आया हो तो कॉर्पोरेट लेवल सबसे ऊपर लेवल होता है। इसके बाद आपका होता है बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल आपका जो है कॉर्पोरेट लेवल से जो आपको काम मिला है वो काम करते हैं, और फंक्शनल लेवल जो बिजनेस लेवल से काम मिला है वो काम करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी मेहनत आपको रंग लाई होगी, मतलब कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको कहूँगा कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो सेकेंड टाइम यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मतलब कि एक पॉइंट में आपको लिखना है कि कॉर्पोरेट लेवल कंकरेंट करता है, कंकरेंट विद स्ट्रेटेजी टू ओवरसी द ऑपरेशंस ऑफ वॉल कंपनी, मतलब कि पूरी की पूरी कंपनी के जो भी स्ट्रेटेजीज है उन पे वो ध्यान रखते हैं। मतलब कि उनका काम ये होता है कि किस तरीके से ओवरऑल कंपनी का वर्क हो रहा है वो देखना, कॉर्पोरेट लेवल का। इसके बाद मैं बात करूँ बिजनेस लेवल, तो बिजनेस लेवल जो है कंकरेंट विथ स्ट्रेटेजी टू ओवरसी द ऑपरेशंस ऑफ डिवीजन
ऑपरेशंस ऑफ डिविजन्स। देखिए 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब कि जो भी उन्हें डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैनेजर 1 को हमने कुछ और डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया है, मैनेजर 2 को हमने कुछ और डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया है, तो मैनेजर 1 को उसे जो प्रोवाइड किया है वो उसी के लिए लाइबल है, उसी के लिए वर्क कर रहा है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि बिजनेस लेवल कंकरेंट विथ स्ट्रेटेजीज टू ओवरसी द ऑपरेशंस ऑफ डिविजन्स एंड पर्टिकुलर बिजनेस। जो भी बिजनेस उन्हें प्रोवाइड करा गया है उसी के लिए जो है काम करना होता है, कंकरेंट है। यहाँ पे इसी चीज़ को हम SBU कह सकते हैं। SBU का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। तो सुनिए, SBU का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आपको फंक्शन पे काम किया जाए, जैसे कि परचेजिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से आपको जो भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है उस तरीके से काम किया जाए, इसे ही हम कहते हैं SBU। तो SBU एक सेल्फ कंटेंट डिवीजन है that provide a product or service for a particular market, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मैनेजर जनरल मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का मैनेजर होगा जिसे वो आपको डिवीज़न प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि मैनेजर 1 और मैनेजर 2 का मैंने आपको एग्जांपल दिया। मैनेजर 1 जो है उसी चीज़ का हेड है जिसे हमने जो है उसे डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड करा है उसी चीज़ का, उसी डिपार्टमेंट का ही हेड है, ठीक है। फिर मैनेजर 2 दूसरे डिपार्टमेंट का हेड है, तो उसी डिपार्टमेंट का हेड है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट या फिर बिजनेस लेवल में जो भी प्रिंसिपल जनरल मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल का, उसी बिजनेस लेवल का जो है मैनेजर है, उसी डिवीज़न का मैनेजर है। वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ डिवीज़न, मतलब कि उन्हें जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है उसी चीज़ का जो है वो मैनेजर होता है। पूरे बिजनेस लेवल का मैनेजर नहीं है वो जो उसे डिवीज़न प्रोवाइड किया गया है उसी लेवल का मैनेजर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फंक्शनल लेवल की बात करूँ तो फंक्शनल लेवल जो है कंकरेंट होता है, जैसे कि मैं आपको पिछले बता चुका कि ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग प्रोडक्ट, ऐसे छोटे मोटे जो है काम जो भी डिपार्टमेंट है वो वर्क करता है वो फंक्शनल लेवल से कंकरेंट होता है। मतलब कि सबसे पहले होता है कॉरपोरेट लेवल जो एक तरीके से डिवीज़न प्रोवाइड कर देता है बिजनेस लेवल को और मैनेजर अपॉइंट कर देता है इन सब डिवीज़न के लिए, ठीक है। फिर ये मैनेजर क्या करते हैं, अपने नीचे ऐसे डिफरेंट जो है फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये उनके नीचे काम करते हैं ये सब, ठीक है। फिर ये जो भी आपके नीचे फंक्शंस हुए, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, उनमें भी एक हेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सबसे पहले हम देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम टाइटल के बारे में बात कर चुके कि कॉर्पोरेट लेवल को किस तरीके से जाना जा सकता है, बिजनेस लेवल को किस तरीके से, और फंक्शनल लेवल को किस नाम से जाना जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि कंसिस्टेंट, मतलब कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें नाम आते हैं, मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन ऐड होता है, बिजनेस लेवल में कौन कौन ऐड होता है और फंक्शनल लेवल में कौन कौन से नाम ऐड होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कंकरेंट किसके साथ है, मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल में हमने देखा कि पूरी कंपनी के साथ कंकरेंट होते हैं। फिर हमने देखा बिजनेस लेवल में तो एक पर्टिकुलर डिवीज़न के लिए कंकरेंट होते हैं, और फंक्शनल लेवल में देखा कि डिवीज़न के भी जो डिवीज़न है, मतलब कि आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो उनके लिए जो है कंकरेंट होते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। तो कॉर्पोरेट लेवल की बात करूँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल है, सबसे ऊंचा लेवल है, सबसे मेन जो पर्सन्स है यहाँ पे काम करते हैं, तो वो जो क्या करते हैं, वो अपना जो भी बिजनेस है उनके लिए जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, और फिर किस तरीके से उसे डाइवर्ट करना है, एक्वायर करना है, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो ओवरऑल जो है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, लेकिन अंदर की बात तो फिर जो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करे गए हैं डिपार्टमेंट वो काम करते हैं, ठीक है। तो
तो कॉरपोरेट लेवल का क्या काम हुआ, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और उसके बाद जो है वो एक तरीके से डिपार्टमेंट को और एक मैनेजर को प्रोवाइड कर देते हैं ये इन्फॉर्मेशन। फिर बिजनेस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, बिजनेस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि इन सब मैनेजर को, जितने भी मैनेजर है, जितने भी डिपार्टमेंट बिजनेस लेवल है, उनको जो जो काम मिला है उस तरीके से एक कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, एक हायर प्रॉफिटेबिलिटी जो है रिसोर्स क्रिएट करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, देखिए कॉरपोरेट लेवल का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके जो है बिजनेस लेवल को प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट कैसे होगा, किस तरीके से इन्वेस्ट होगा, ये सारा काम जो है बिजनेस लेवल का होता है। बिजनेस लेवल में जो जो डिवीज़न प्रोवाइड करे गए हैं, मैनेजर 1 है, मैनेजर 2 है, मैनेजर 3 है, मैनेजर 4 है, तो हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि हमारा जो ये डिपार्टमेंट है किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट हो, किस तरीके से हमारे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हम कलेक्ट कर पाए। तो ये सारा काम बिजनेस लेवल का होता है। और फंक्शनल लेवल की बात करूँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के हिसाब से। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स का जो हेड है उसे सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर के बारे में देखना है, उसे दूसरे में कहीं पे भी अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको जो है एक समझ में आ जाए। ठीक है, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे परचेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ही ध्यान देना है, उसे ह्यूमन में नहीं जाना है, उसे सेलिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें भी नहीं जाना है, उसे जो प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी में जो है आपको रहना है। तो ये पॉइंट भी आपका खत्म हुआ। इस पॉइंट का नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक रोल। स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है, आइए देखते हैं स्ट्रेटेजिक रोल किस तरीके से होता है। देखिए कॉरपोरेट लेवल में जो आपका स्ट्रेटेजिक रोल होता है वो एक मिशन होता है, मतलब कि एक गोल होता है। जो सीईओ जो होते हैं वो एक तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं, एक शेयर होल्डर्स के वेलफेयर के हिसाब से जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे इनका रोल ये होता है कि शेयर होल्डर से जो भी हमें अमाउंट मिला है, पैसे मिले हैं, उसे एक तरीके से वेलफेयर, उन्हें फ़ायदा हो, इस तरीके से ही काम करना है। आपको पता ही है कि जब भी हमें कंपनी जो है एक तरीके से बनती है तो वहाँ पे शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ होता है, जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। मतलब कि ये लोग जो है इन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट डबल हो सके, ट्रिपल हो सके, मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से काम करते हैं। तो यही इनका जो है स्ट्रेटेजिक रोल होता है कि शेयर होल्डर को जो है वेलफेयर प्रोवाइड करना। बिजनेस लेवल का क्या एक तरीके से स्ट्रेटेजिक रोल होता है, तो आइए उनका स्ट्रेटेजिक रोल देखते हैं। देखिए इनका रोल होता है कि उन्हें जो जनरल स्टेटमेंट प्रोवाइड करा गया है, मतलब कि कॉरपोरेट लेवल तो एक तरीके से बिजनेस लेवल को अपने ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर देता है, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन इस जनरल स्टेटमेंट को एक इंडिविजुअल फॉर्म में, मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके उन्हें किस तरीके से फ़ायदा हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज हो सके, प्लस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम किस तरीके से ले सके, ये काम तो किसका होगा, बिजनेस लेवल का। तो पर्टिकुलर जो डिविजनल के हिसाब से जो जो काम सौंपे गए हैं उसमें प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज हो, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम क्रिएट कर सके, ये काम किसका होगा, बिजनेस लेवल का। ये खुद बिजनेस लेवल को जो है डिसाइड करना होता है। कॉरपोरेट लेवल तो सिर्फ जनरल स्टेटमेंट इन्हें प्रोवाइड कर देगा, लेकिन इसे स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाया जाए, ये काम बिजनेस लेवल का होता है। फंक्शनल लेवल के स्ट्रेटेजिक रोल की बात की जाए तो देखिए फंक्शनल लेवल का काम होता है कि बिजनेस लेवल जो है आपका कॉरपोरेट लेवल जो है, कॉरपोरेट लेवल की बात करूँ तो कॉरपोरेट लेवल किस तरीके के कस्टमर के नज़दीक रहे, मतलब कि कस्टमर के जो है नाम कस्टमर के यादों में रहे, कस्टमर के दिमाग में रहे कि इस तरीके की कोई कंपनी है, इस तरीके से कोई अच्छी सी कंपनी है, मतलब कि कस्टमर के किस तरीके से हम क्लोजर जा सकते हैं, ये काम होता है फंक्शनल लेवल का। मतलब एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आपको कहूँ तो फंक्शनल लेवल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन विच हेल्प टू मेक स्ट्रेटेजीज एट बिजनेस कॉरपोरेट लेवल, business level, corporate level, being closer to customer, so generate idea to form a strategy।
मतलब कि एक तरीके से कस्टमर के क्लोज़र जाने में फंक्शनल लेवल आपको हेल्प करता है, ताकि कस्टमर को आप एक तरीके से आप जोड़ सके, कस्टमर के नज़दीक रह सके, जिससे आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, आपका नाम बड़ा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा डेफिनेशन एक तरीके से ख़त्म होता है, ये सारे लेवल ख़त्म होते हैं। आपको ये क्वेश्चन जनरली जो है डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ही आपको बता दिया, ताकि अगर आपको जो है एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए तो मैंने आपको हर एक पॉइंट को डिफ्रेंशिएट किस तरीके से लिखना है इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट प्रोवाइड पूछी जाती है तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बिजनेस लेवल की अगर शॉर्ट नोट पूछी गई हो तो आपको मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उतनी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है।